नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 31 जनवरी 2026 की प्रमुख खबरों पर। अमेरिका में आंशिक शटडाउन शुरू, फंडिंग बिल पास होने से जल्द राहत की उम्मीद। ट्रंप का दावा, रूस यूक्रेन समझौता नजदीक, लेकिन जेलेंस्की और पुतिन की नफरत बनी सबसे बड़ी अड़चन। ईरान पर दोहरा वार करने की तैयारी में अमेरिका, इजराइल में पहुंचाएगा उन्नत हथियारों की खेप। जेफरी एप्स्टीन फाइल्स का बड़ा खुलासा, न्याय विभाग ने जारी किए 30 लाख से ज्यादा दस्तावेज। अधिक ठंड ने नासा का पहला मानव युक्त आर्टेमिस चंद्र मिशन टाला, 8 फरवरी से पहले नहीं होगा लॉन्च। पीयूष पांडे पश्चिम बंगाल के कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त, राजीव कुमार 31 जनवरी को होंगे सेवानिवृत्त। T20 वर्ल्ड कप के पहले भारत के खिलाफ नैरेटिव वॉर, निपा वायरस के डर को WHO ने खारिज किया। एस जयशंकर ने अरब देश के विदेश मंत्रियों से की मुलाकात, सहयोग शांति समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। EOW ने महाराष्ट्र में 11,000 से ज्यादा निवेशकों से 500 करोड़ की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ठाणे जीआरपी ने ट्रेनों में चोरी करने वाले 52 वर्षीय आरोपी को किया गिरफ्तार, 7.15 लाख माल बरामद। भारतीय रेलवे ने स्वदेशी कवच 4.0 सिस्टम 472.3 किलोमीटर रूट पर लागू कर ट्रेन संचालन और सुरक्षा बढ़ाई। दिल्ली NCR में ठंड और प्रदूषण का कहर, ग्रेटर नोएडा में घना कोहरा, दृश्यता हुई शून्य। दिल्ली में जल बिल माफी योजना की अवधि बढ़ी, जनता की मांग पर 15 अगस्त तक बढ़ी अवधि। MP कांग्रेस में संगठन विस्तार शुरू, छिंदवाड़ा, मऊगंज और सागर में जिला कार्यकारिणी गठित। भोपाल में शेयर मार्केट निवेश के नाम पर 10 लाख की साइबर ठगी, 2 आरोपी गिरफ्तार। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के मामले में 8 छात्र 6 महीने के लिए सस्पेंड, 10-10 हजार जुर्माना लगाया। उज्जैन में मतदाताओं के नाम काटने पर कांग्रेस का प्रदर्शन, झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। इंदौर के 85 वार्डों में वाटर टेस्टिंग लैब बनाए जाएंगे, भागीरथपुरा को फिलहाल टैंकरों से मिलेगा पानी। इंदौर मुंबई तेजस ट्रेन के फेरे बढ़ाए गए, अब 28 फरवरी तक नियमित रूप से चलेंगी। इंदौर में महात्मा गांधी पुण्यतिथि पर 15 दिवसीय कुष्ठ जागरूकता अभियान, 3.43 लाख घरों तक पहुंचेगी टीम। राजधानी भोपाल के गुलाब गार्डन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि फूलों की खेती से किसानों की आय बढ़ेगी। प्रदेश पुष्प उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है। राजधानी भोपाल के गुलाब गार्डन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ऐदल सिंह कसाना और उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि फूलों की खेती से किसानों की आय बढ़ाई जाएगी। प्रदेश में करीब 40,000 किसान 45,000 हेक्टेयर में पुष्प खेती कर रहे हैं। सरकार अनुदान और भावांतर योजना के जरिए किसानों को लाभ दे रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश पुष्प उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है और यहाँ के फूल विदेशों तक निर्यात हो रहे हैं। पुष्प महोत्सव इस कार्यक्रम में माननीय मंत्री ऐदल सिंह कंसाना जी, आपका स्वागत, अभिनंदन और आपका धन्यवाद भी। आपके बोलने का समय भी मुझे दे दिया। जोरदार तालियां ऐदल सिंह कंसाना जी के लिए भी। इस मंच पर ही मौजूद माननीय मंत्री, इस विभाग के मंत्री हार्टिकल्चर श्रीमान नारायण सिंह कुशवाहा जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच यहाँ के विधायक श्रीमान भगवान दास सबनानी जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। कृषि उत्पादन आयुक्त अशोक वर्णवाल जी, सुशील प्रकाश जी, दुबे जी, हमारे जॉन किंग्सले जी, ये आयुक्त है ना अभी, सेक्रेटरी। मंच पर मौजूद सभी अधिकारियों के साथ आप सबको नमस्कार कर रहा हूँ, आपको प्रणाम कर रहा हूँ। बोले भारत माता की। भारत हमारे बीच आज ये जो कई प्रकार से कितने अच्छे ढंग से लोग अपनी बागवानी के इस काम को करते हैं, जहाँ स्वयं अपने से KP यादव जी बैठे हैं, हमारे पूर्व सांसद, गुना से आए, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी आए, सारे मित्रों के नाम में बोल सकता हूँ, काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है। और ये राज्य सरकार के उस संकल्प की प्रतिपूर्ति का पहला हमारा ये हॉर्टिकल्चर से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। आमतौर पे गुलाब की प्रदर्शनी लगती थी यहाँ, लेकिन गुलाब तो फूलों का राजा है ही, लेकिन उसके पूरे परिवार को इकट्ठा करके सब प्रकार के पुष्पों का एक संसार कितना अद्भुत लग रहा है।
सच में दिल से बधाई देना चाह रहा हूं मैं आपने वर्णवाल जी और पूरी टीम का। आप सबका भी अभिनंदन कर रहा हूं, आप सबका स्वागत कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में खेलो एमपी यूथ गेम्स का सफल समापन हुआ। राज्यपाल मंगूभाई पटेल की मौजूदगी में कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में पुरस्कार वितरण आयोजित होगा। मध्य प्रदेश में खेलो एमपी यूथ गेम्स का समापन सफलतापूर्वक हुआ। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के मुख्य आतिथ्य में शाम 5 बजे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में पुरस्कार वितरण किया जाएगा। इस बार 313 ब्लॉकों में खेल आयोजित हुए, जिनमें अन्य खेलों के साथ क्रिकेट भी शामिल था। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश ने देश के लिए मॉडल स्थापित किया है और सभी खेल संघों ने सार्थक सहभागिता दी। साथ ही उन्होंने एसआईआर और बीएलओ पर बयान को चुनाव आयोग में उठाने की सलाह दी। ड्रग पेडलर अली असगर की गिरफ्तारी पर कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गेम बहुत ही सफलतापूर्वक मध्य प्रदेश के सभी ब्लॉक, सभी जिलों, सभी संभाग और प्रदेश स्तर पर संपन्न हुए हैं और आज मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी की मुख्य आतिथ्य में समापन कार्यक्रम भोपाल में शाम को 5 बजे कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में रखा गया है। आज शाम को 5 बजे माननीय महामहिम राज्यपाल जी मध्य प्रदेश के विभिन्न विजेताओं को पुरस्कार वितरित करेंगे। पूरे खेलो एमपी यूथ गेम में लगभग 1 लाख खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और सभी खेल बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुए। एक नया उत्साह मध्य प्रदेश खेलों का ये महाकुंभ, जिसमें हमने 313 ब्लॉक में प्रतियोगिताएं आयोजित की, जहां एक और क्रिकेट भी इस आयोजन का हिस्सा था, तो परंपरागत खेल पिट्टू और रस्साकसी को भी हमने इसमें शामिल किया। इंदौर के एमआईटी थाना क्षेत्र स्थित श्रीदेवी अपार्टमेंट में 13 साल के बच्चे की हत्या से हड़कंप मच गया। लापता बच्चे का शव एक फ्लैट के पलंग के अंदर से मिला है। पुलिस ने रोहन और उसके नाबालिग साथी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इंदौर के एमआईटी थाना क्षेत्र स्थित श्रीदेवी अपार्टमेंट में 13 वर्षीय अली की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अली बीती शाम से लापता था और आखिरी बार सीसीटीवी में घर के नीचे साइकिल चलाते हुए दिखा था। तलाश के दौरान अपार्टमेंट की छत पर खून से सना जैकेट और बैग मिले। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से सघन तलाशी ली, जिसमें एक फ्लैट के पलंग के अंदर बच्चे का शव बरामद हुआ। जांच में रोहन नामक युवक की भूमिका सामने आई, जिसने अपने एक नाबालिग साथी के साथ मिलकर हत्या की। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। पुलिस हत्या की वजह जानने में जुटी है। ये एक 13 साल का बच्चा है, आतिफ अली, और ये कल रात 9 बजे से घर से गायब था। तो इनके परिजनों ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी, तो रात से पुलिस लगी थी इसकी तलाश में। तो ये सारे सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे तो ये बच्चा, ये श्री देवी अपार्टमेंट है यहाँ पे श्रीनगर में, इसमें आते हुए दिखा था। इसके बाद जाते हुए नहीं दिखा। तो फिर पता किया है कि यहाँ कैसे आया था, तो यहाँ उसका एक दोस्त अयान रहता है, तो अयान से मिलने आ जाता था। दोनों साथ में पढ़ते थे, लेकिन कल अयान भी नहीं था यहाँ पे। फिर उसके बाद में हम लोगों ने काफ़ी तलाश की, तो सुबह ज्ञात हुआ कि ये मल्टी की छत के ऊपर मृतक की जैकेट पड़ी हुई है, उसमें खून लगा हुआ है, और उसका बैग मल्टी के पीछे कचरे के ढेर में मिला था। परिजनों ने काफ़ी तलाश की थी, पुलिस ने भी तलाश की थी। फिर यहाँ के चेम्बर वगैरह सब देखे, बच्चा यहाँ आते दिखा लेकिन जाते नहीं दिखा। तो इस बात पे हमको शंका हुई कि निश्चित रूप से डेड बॉडी इसी बिल्डिंग में होगी या बिल्डिंग के पीछे से कहीं ले गए होंगे। तो जितने भी यहाँ पे मौजूद फ्लैट निवासी हैं, उन सबसे चर्चा की गई। तो ये जो आरोपी है रेहान, ये हमारे साथ साथ ही घूम रहा था, तो थोड़ी शंका हुई इसके हाव भाव देख के। फिर इससे जब पूछताछ की गई तो इसने घबराने लगा, तो फिर बताया कुछ नहीं। फिर इसके घर की तलाशी ली गई। फिर उसके घर में तलाशी लेने पे थोड़ी सख्ती की, तो फिर उसने बताया कि वो बॉडी उसी में पलंग पेटी में इसने ला के रख दी है। इसके साथ में एक रिजवान भी था, ये छत पे गए थे, वहाँ इनका कुछ विवाद हुआ या जो भी घटनाक्रम हुआ,
वहीं पे इन्होंने उसको रस्सी से गला दबा के मार दिया और डेड बॉडी को छुपाने के उद्देश्य से अपने पलंग पेटी में रख लिया। गले दबाया या हथियार से इसका नहीं, हमला हुआ है? वो रस्सी से, नायलॉन की रस्सी से उसका गला दबाया गया। वो चेहरे पे एक ईंट से भी मारा है, तो चेहरे पे भी उसके चोट के निशान है। सर कोई कारण आया है? अभी कारण ज्ञात नहीं हुआ है, अभी उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी, उसके बाद ही कारण ज्ञात होगा। घर में कोई नहीं था जैसे छुपा रहा था बॉडी मामला है क्या? पूर्व में भी कोई आरोपी? आरोपी जो है रेहान, इसका एक बड़ा भाई है, बता रहे हैं वो विगत 5 वर्षों से जेल में है, कोई हत्या के मामले में। उसकी भी डिटेल निकाली जा रही है, इनके परिजनों की भी डिटेल निकाली जा रही है। जब पूरा घटनाक्रम हुआ तो क्या ये अकेले ही था या और भी कोई घर में नहीं, इसके मौजूद था? साथ में एक रिजवान था। अब इनके घर में आप कौन कौन था, ये अभी पूछताछ में मालूम पड़ेगा। जिस फ्लैट में ये घटनाक्रम हुआ है वो नहीं, अकेले फ्लैट थे में नहीं है, क्या? छत के ऊपर है, इसके साथ घटना हुई है। लाके इसको फिर फ्लैट में चौथी मंजिल पे, छठी मंजिल पे छत है, चौथी मंजिल पे आरोपी का फ्लैट है, उसको चढ़ाव से लाके अपने घर में छुपा तो दिया। आरोपी अकेले ही था क्या? उसके साथ एक और लड़का था, रिजवान। अम्मा भी थी उनके साथ? नहीं, रिजवान, वो तो अम्मा तो इसकी दादी है, वो बहुत उम्र दराज है, बीमार है, वो उस पलंग पे लेटी हुई थी, उसको लेटा दिया गया था। ये पुलिस तलाशी लेगी तो उसको हटाएगी नहीं, ऐसे गुमराह करने के कितने लिए। आरोपी को राउंड अप हुआ है इसमें? अभी दोनों आरोपियों को, जो रिजवान और वो दोनों को ले आए हैं, अभी पूछताछ जारी है उनसे। भोपाल साइबर क्राइम टीम ने शेयर मार्केट निवेश के नाम पर करीब 9.92 लाख की ठगी करने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी फर्जी बैंक खाते उपलब्ध कराते थे। पुलिस अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। भोपाल साइबर क्राइम टीम ने शेयर मार्केट के निवेश का झांसा देकर करीब 9,92,000 रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी और किराए के बैंक खाते खुलवाकर उन्हें साइबर ठगों को बेचते थे। जांच के बाद पुलिस ने मंदसौर जिले के भावनगर से गुलशेर खान और रजनीश बारिट को पकड़ा है। इनके पास से मोबाइल और सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। पुलिस अन्य साथियों की तलाश कर रही है। साइबर क्राइम ब्रांच भोपाल के द्वारा एक आरोपी को पकड़ा गया है। एक बिल्कुल विशेष और अनोखे तरह का मामला है जिसमें कि व्यक्ति को, फरियादी को धोखाधड़ी की गई मिरर एप्लीकेशन के नाम पे। ये मिरर एप्लीकेशंस जो कि टीम व्यूअर है, एनीडेस्क होता है, जहाँ पे कि आपकी स्क्रीन जो आपके पासवर्ड शेयर करने पर स्क्रीन शेयर हो जाती है और उस शेयरिंग के माध्यम से आपका मोबाइल का स्क्रीन, सामने वाला व्यक्ति या दूर बैठा फ्रॉड करने वाला व्यक्ति आपकी स्क्रीन को एक्सेस कर सकता है। उस पर जो चाहे वो कर सकता है, चाहे तो पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। आपके जो डिवाइस है, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो, आईपैड हो या टैबलेट हो, उसको एक्सेस करके उससे पूरा जैसे आप कंट्रोल करते हैं वैसा कंट्रोल करता है। इसके माध्यम से झारखंड में बैठे व्यक्ति के द्वारा भोपाल के व्यक्ति को ठगा गया बिजली बिल के नाम पर। एनीडेस्क एप्लीकेशन डाउनलोड कराकर और उसके क्रेडेंशियल लेकर, और उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में इसमें ठगी हुई। क्राइम ब्रांच के साइबर जो सेल है उसके द्वारा झारखंड में बैठे इस आरोपी को पकड़ा गया और इसे गिरफ्तार करके कोर्ट पेश किया गया। हालांकि इसके कई लोग साथी हैं, बड़ा नेटवर्क है, परंतु ये एक ही व्यक्ति पकड़ में आया है। बाकी लोगों की पूछताछ और पकड़ जारी है। इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में देर रात बड़ा हंगामा हुआ। एक्सीडेंट कर भाग रही गाड़ी थार मल्टी पार्किंग में घुस गई और कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। गाड़ी में सवार लोग नशे में बताए जा रहे हैं। पुलिस ने एक व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार किया है। इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र स्थित नौलखा की एप्पल रेसिडेंसी में देर रात हड़कंप मच गया जब एक एक्सीडेंट कर भाग रही थार गाड़ी बचने के प्रयास में रेसिडेंसी की मल्टी पार्किंग में घुस गई। थार चालक ने भागते हुए नीचे खड़ी कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि उस समय पार्किंग में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि थार गाड़ी किराए पर ली गई थी और उसमें 3 से 4 लोग सवार थे जो नशे की हालत में थे। घटना के बाद पुलिस ने गाड़ी में मौजूद एक व्यक्ति को मौके से पकड़ा। भंवरकुआं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर एक एक्सीडेंट की जानकारी आई है क्या? एक थार गाड़ी ने एक्सीडेंट किया था और एक्सीडेंट करने के बाद वो भागना चाह रहे थे, तो भागते समय एक एप्पल रेसिडेंसी है नौलखा के पास में, जिसमें वो घुस गए और वहाँ से निकलने के दौरान उसमें जो रेसिडेंसी में गाड़ियाँ खड़ी थी उसमें 4-5 गाड़ियों को डैमेज किया उन लोगों ने। उसमें जो थार गाड़ी थी उसमें करीब 2-3 लड़के सवार थे और नशे में थे। उसमें एक लड़का को पकड़ा गया। कहाँ के ये लड़के? ये जो एक लड़का पकड़ाया है ये अपना राऊ क्षेत्र का है, सिलिकॉन सिटी का, और बाकी के उसके द्वारा बताया गया कि बाकी के लोग विजयनगर के। सर ये गाड़ी किसकी है, क्या इसका मालूम पड़ा? ये गाड़ी अभी जांच कर रहे हैं। गाड़ी ये शायद किराए पे लेके आए थे और क्लियर कर रहे हैं कि कहाँ से लाए थे और किसकी गाड़ी है। सर किसी की जनहानि मतलब किसी को
नहीं, किसी को मतलब एक्सीडेंट में किसी को चोट नहीं आई है, बाकी गाड़ी डैमेज है। सर ये मतलब पहले का एक्सीडेंट करके हाँ, पहले कहीं उन्होंने एक्सीडेंट किया था, फिर वो निकलना चाह रहे थे तो एक रेसिडेंसी में घुस गए। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीओ न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।